आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 जो 18 फरवरी को जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है उसमें हूबहू जो प्रश्न छपेंगे वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को शेयर करें ताकि सभी जो स्टूडेंट हैं जो इन क्वेश्चनों का फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को जांच सके। तो देखो, अपनी जो माध्यमिक परीक्षा बोर्ड है, ठीक है, 2026 और मैथ विषय का पेपर है, 3 घंटे और 15 मिनट का समय रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो क्वेश्चन ये परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन ए आता है वो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखो, रूट 4 नहीं है क्योंकि इसका रूट हमें पता है 2, तो 2/1 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो क्या है अपनी रूट 2, ये अपनी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B, तो हमें पता है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM, उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा A गुणा में B, तो हमारा ऑप्शन भी बी राइट हो जाएगा, A गुणा B। देखो, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px ग्राफ में Px के शून्यकों की संख्या है, ठीक है, शून्यकों की संख्या पूछा है। तो देखो 1, 2 और 3 कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। तो इसमें शून्य कितने होंगे? 3। तय ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अपना दो सरल रेखाएं A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर प्रतिच्छेद करेंगी। तो हमारे पास जो रेशियो होता है A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ऐसा जो रेशियो दिखेगा वो अपना राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा है? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 प्रतिच्छेद। हमसे समांतर के लिए पूछ लेता तो ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। संपाति के लिए पूछता तो तीनों इक्वल होते। तो यहाँ से अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें समांतर श्रेणी में सार्वअंतर पूछा है, तो जो सार्वअंतर जो हम निकालते हैं डी निकालते हैं, वो कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद 5/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, 3 5 माइनस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 4/3। क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। तो द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कम से कॉमन डिफरेंस पूछा था। प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आकृति में किस नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के? ये हमें समरूप किस नियम से है? देखो, AB अपॉन में D, AB अपॉन में D कितना आ गया? 2/3। और अगर हम बात करें AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF हुआ है 4/6, काटेंगे तो क्या आएगा? 2/3। और एक एंगल A बराबर D दे रखा है, वो कितना है? 50। तो कौन सा नियम हो गया? SAS नियम। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी है। अब हमें ये तो डायरेक्ट पता है, जब x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमें क्या देखना होता है? y वाला पॉइंट बता देते हैं। तो ये पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x अक्ष से दूरी क्या होगी? 4, और पॉजिटिव बताया जाता है, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी क्या, और y अक्ष से पूछता तो 3 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में cos C का मान पूछ रहा है। देखो, cos C यहाँ से एंगल यहाँ लेना है, cos C अपना होता है क्या है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। थीटा के सम्मुख भुजा, ये तो लंब, ये आधार, तो 3 में क्या हो जाएगा? 5, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
धरती पर एक मीनार, देखो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखो, ये अपनी मीनार हो गई और ये कोई बिंदु है जो कितने मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। और हमें जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया हुआ है, 60। और ये हमसे पूछ रहा है, हमने इसका नाम दे दिया ए बी, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखो थीटा के समभुजा लंब ये बच गई, ये आधार, ये अपनी क्या हो जाएगी, कर्ण। ये तो अपनी क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, थीटा के समूह ये अपना क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आधार। हमें पता है लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब कितना है, h, और आधार कितना है, 15 है। ठीक है, और tan कितना है, 60। ठीक है, अब हमें पता है h बटे 15 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15√3। ये अपना मीटर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 15√3। यहाँ से अपना बे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वर्ग पर स्थित एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु से तो देखो एक होती, कितनी होती है, एक। वर्ग के ऊपर अनंत होती है। वर्ग के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, 2। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। या तो वर्त के ऊपर स्थित एक बिंदु से तो एक, वर्त के ऊपर अनंत, और वर्त के बाह्य स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त, एक केंद्र वर्त P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, OQ बराबर 12। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है उसे, किसकी, PQ की लंबाई पूछ रहा है। डायग्राम अगर हम बनाएं, देखो कुछ इस प्रकार, ये O, ये P Q, ये 12, ये 5, यहाँ 90 हो गया। ये अपना कर्ण हो गया। हमें PQ की लंबाई निकालनी है, तो PQ की जो लंबाई हो जाएगी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, और 5 का 25। 144 25 गए तो √119। तो यहाँ से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द, क्या हो जाएगा, द ऑप्शन √119 सेमी। कोण थीटा वाले वर्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो वह ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट हमें सूत्र याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का आयतन पूछ रहा है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लो ये घन है, इसका आयतन हमें दिया हुआ है 27। A³ बराबर 27, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, भुजा 3। 2 को मिलाए, ऐसे 2 घन को मिला के एक घनाभ बनाया गया। क्या बनाया गया, एक घनाभ। अब हमें पता है तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो तो 3 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 6। ब्रेथ 3 और हाइट 3 रहेगी। आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होगा, L × B × H, 6 × 3 × 3।
3 3 9 9 6 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो यहाँ सबसे अधिक बार देखो 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4। सबसे अधिक बार 9 है, तो यहाँ का जो बहुलक होगा वो भी क्या होगा? 9। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्य को x बार से, माध्यक को m से और बहुलक को z में क्या संबंध है? अब हमें पता है तीन माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है? बहुलक। वैल्यू रखो। बहुलक का मान होता है 3 माध्यक। तो 3 माध्यक, माध्यक को किससे? m से, 3m माइनस 2 माध्य, माध्य किससे? x बार से, बहुलक को z से। तो ये 3m माइनस 2x बार बराबर z। तो यहाँ से वह ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि अपना रिलेशन ये होता है बहुलक का, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है? बहुलक होता है। तो यहाँ से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा 3m माइनस 2x बार बराबर z। ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से a की प्रायिकता PA के लिए सत्कथन क्या है? सत्कथन पूछ रहा है। हमें पता है PA प्लस में PA नहीं का योग क्या होता है? 1 होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। सत्कथन यही है, PA प्लस में PA नहीं का योग क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों की अगर हम बात करें, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो k का मान। मूल जब बराबर की कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से b का मान क्या है? k स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है? 2 और c का मान क्या है? 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर 24 और k का मान क्या आ जाएगा? रूट 24 को क्या लिख देंगे? 4 गुणा में 6, और ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो k के मान आ जाएंगे प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है। 4 का रूट क्या होगा? 2 होगा यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 का सारवंतर। सारवंतर हमें पता है A2 माइनस A1। ठीक है। 1/12 माइनस 1/12, 15 का एलसीएम किया हुआ आया 60, 12 पंजे 60, 5 माइनस 15 चौक 60, 4, 5 में से 4 गए तो 1/60 कितना आ जाएगा? 1/60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा? ये अपने को पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम 1 इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या आएगा? समरूप होते हैं। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के विनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है। एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आ। तो फिर देखो कुल परिणाम तो क्या होते हैं? कुल परिणाम हमें पता है 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम तो हो गए 6। तो सम 2 4
6। तो P क्या हो जाएगा 3/6। सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। इस प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट अपना आता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 12 जो प्रश्न दिए हुए हैं। 96 404 का एल्शियम दे रखा है, 96 HCF पूछा है। अब हमें डायरेक्ट पता है HCF इंटू एल्शियम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, HCF हमें निकालना है 96 पहली संख्या में दे रखे 96, दूसरी संख्या में दे रखे 404। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 96 गुणा 404 भाग में 96। 96 से कट करेंगे 101 बार, 101 को 404 से 4, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का दिया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5, फिर 5 का दिया, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 का दिया, 17 का दिया, एक बार। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाता है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस यहाँ योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो x² माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस अल्फा डॉट बीटा 2 माइनस माइनस प्लस x² प्लस 3x प्लस 2। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दो रेखाएं दो निरूपित की गई हैं। क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी? काटने का मतलब है प्रतिच्छेद करने का मतलब है A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या हो B1/B2। लेकिन यहाँ हम देखते हैं अनुपात A1/A2 तो क्या आ जाता है 2/2। काटेंगे तो क्या है 1। B1/B2 क्या आता है 4/4 1। और C1/C2 क्या आता है 1/3। तो यहाँ पर तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा समांतर रेखाओं को निरूपित कर रहा है। ठीक है, इसी क्रम में अपना है AP 21 18 15 कौन सा पद शून्य है? n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू 0 एक का मान 21 n-1। ठीक है, 18 में से 21 गए तो -3 -21 - 3 बराबर n- माइनस से -3 से 7। तो n बराबर आ गया 7 प्लस 1। तो n बराबर क्या आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। इसका जो 8वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट अगर हम
बात करें तो ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, आप इनको देख लेना। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई और 3 6 माइनस 3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, यदि 8 कोट थीटा बराबर 7 हो तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका आंसर आ जाएगा 49/64 सोल्व करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट अपने पी और ओ केंद्र पर किसी वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई, पी ओ का मान पूछ रहा है। देखो एक पर शॉर्ट रूप में मैं आपको बता देता हूँ। ये हमसे पूछ रहा है, मान लो पी ए और पी बी, ये पी ए बी ये ओ, ये 40 हो जाएगा क्योंकि 80 डिग्री पे है, 40 इधर, ये 90 40 130, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 180 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 50। नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिज्या 21 सेमी वाले वर्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। चाप की लंबाई तो हमें पता है, सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है। थीटा का मान 60 बटे 360, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 0 से 0, 6 से 6 बार, 2 से 3, 3 से 7, 7 से 7, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है। चाप की लंबाई क्या आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दिया है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के तिरछगण का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है, वही सूत्र रखना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर रखना है यहाँ पर। यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो के का मान ज्ञात करना है। अब हमें पता है तो 7 सबसे ज़्यादा बार आएगा, 7 1 2 3। ठीक है। लेकिन और भी चीज़ 3 बार आ रही है क्या, देखो 6 भी यहाँ पर तो 3 बार दिख रहा है। ठीक है। बहुलक 7 है तो 7 ज़्यादा बार है, तो 2 के प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, तो 2 के बराबर 7 में से 1 है, 2 से काटा 3, के का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक निकालने में हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, सी एफ की। ठीक है। सी एफ निकाल लेंगे, 6 का तो 6 रहेगा, 20 6 26 और 28, 26 में 28 जोड़ेंगे तो 54, 54 में 24 जोड़ेंगे तो 78, 78 में 15 जोड़ेंगे 93, 4 97 तो 99, 100 आ गया। और 100 में फिर अपन 50 से अधिक n/2 निकाल लेंगे, फिर वो देखेंगे उसके जो आगे जो होगा वही अपना क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। शून्य के निकाल लें, गुणा करें तो 10, जोड़े घटाए तो 7, तो यहाँ टुकड़े हो जाएंगे क्या 5 और 2, निकाल लेंगे दोनों वैल्यू। ठीक है। 2 अंकों की संख्या व अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करनी है। इसी क्रम में ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पी निर्धारित करना जिसका तीसरा पद 5 व 7वां पद 9 है। और ये पेपर है आपका, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। और आने वाले 18 फरवरी को जो पेपर होगा मैथ का, उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये अपना क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, ये 5वां क्वेश्चन है, ये 6ठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो आते रहेंगे आपके पास इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर, तो आप इनको पढ़ते रहें और जो
एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स हासिल करें। धन्यवाद।